हेलो स्टूडेंट। आज की हम क्लास में ओलंपियाड की हम तैयारी कर रहे हैं, IOQM की, RMO की या इनमो की। तो उसके लिए हम एक क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो अभी जो क्वेश्चन आपके सामने है उसमें लिखा हुआ है, कंसीडर ऑल द 6 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म ABCCBA। मतलब जैसे कि हमारा पैलिंड्रोम होता है उस तरीके का एक नंबर है। पैलिंड्रोम क्या होता है? जहाँ पे सिमिट्री रहती है, मिड से सिमिट्री, ABC है फिर CB है, उसका मिरर इमेज हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास एक पैलिंड्रोम बन रहा है। ठीक है, ये हमको इस तरीके का नंबर दिया है और यहाँ पर एक पैलिंड, ये नंबर है हमारा, दिस इज अवर नंबर। ओके, तो नंबर में यहाँ ABCBA ऐसा लिखा हुआ है। उसके बाद बोला है B इज ऑड नंबर। मतलब हमें B यहाँ पे जो B जो लेना है वो हमेशा क्या लेना अपन को, 1, 3, 5, 7, 9 लेना। मतलब B के 5 ऑप्शन है। B अगर आप लोगे तो ओनली ये लोगे, 5 ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद अब हमें डिटरमाइन करना है द नंबर ऑफ ऑल द सच 6 डिजिट नंबर। अब ऐसे कितने 6 डिजिट नंबर हो सकते हैं जो डिविजिबल बाय 7 भी हो? तो मतलब डिविजिबल बाय 7 होना चाहिए। मतलब इसका क्या मतलब हो गया कि जब आप इस नंबर को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। मतलब आप क्या करोगे, अगर आप ABCCBA को अगर आप 7 से डिवाइड करते हो, यहाँ पे रिमाइंडर पार्ट 0 आना चाहिए, है ना। मतलब अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे रिमाइंडर लिख दिया, रिमाइंडर व्हेन ABCCBA डिवाइड बाय 7 दिस रिमाइंडर इज 0। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, यहाँ लिखा ABCCBA जो है, यहाँ पे अपन ने 0 लिख दिया और यहाँ मॉड लिख दिया, मॉडुलो बोलते हैं इसको, बाय 7। मतलब 7 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, ये हमारा प्रॉब्लम है। ओके, तो आई थिंक प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इस प्रॉब्लम को करना कैसे है अपन को जैसे समझते हैं। ठीक है, एक मिनट। तो अब हमें यहाँ क्या करना क्या है वो जरा समझ लें अपन। सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, इधर ये जो हमें ABCCBA लिखा हुआ है, इसमें जो पहला ए लिखा है वो कौन सी पोजीशन पे लिखा हुआ है? 10⁵ पोजीशन पे लिखा है। मतलब हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, A इंटू दिस नंबर पहले लिखते हैं। ये हमारा A इंटू है। उसका बाद B कहाँ लिखा हुआ हमारा? तो आप बोलोगे सर 10,000 पोजीशन पर लिखा हुआ है। फिर C आया, C 1000 पोजीशन पर है, तो 1000 पोजीशन उसमें मल्टीप्लाई कर दिए अपन ने। अगला C जो है 100 पोजीशन पर है, तो 100 इंटू C लिख दिया। उसके बाद अगला B कहाँ पर है? 10 की पोजीशन पर है, 10 इंटू B कर दिया, मतलब 10th पोजीशन पर है। फिर ये यूनिट पोजीशन पर ही है, तो 1 इंटू A लिख दिया। अब इन सबको अगर अपन कंक्लूड करें, सारे एक साथ ऐड करें, तो A हमारे साथ A का जो मल्टीप्लायर बन जाएगा वो 1 लाख प्लस 1 हो जाएगा, तो 1,00,000 ऐसा ही आ जाएगा। और B हमारे पास 10,000 B प्लस 10 B है, तो ऐड करोगे इसको आप, तो ये ऐसा हो जाएगा। ओके, और C का देखोगे तो 1100 C बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया? तो अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट में लिखिए कि मुझे इस स्टेज तक समझ में आ गया, तो मुझे भी मालूम पड़ेगा कि आपको कहाँ तक समझ में, मेरा जो सोल्यूशन मैं दे रहा हूँ आपको कहाँ तक समझ में आता है। ठीक है, आराम से समझ में जाता है। अब अपन को यहाँ पर क्या बोला गया है कि ABCCBA को जब आप 7 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। मॉडुला का तरीका होता है, मतलब अगर अपन जो इस नंबर की जगह इसकी जो ये फॉर्मेट लिख दें, हमारा जो फॉर्मेट निकाला हुआ है, हम यहाँ लिख दें, अगर इसको लिख देते, चलिए इसे लिख दिया अपन ने।
अब इसको अगर अपन डिवाइड करें तो यहाँ पे रिमाइंडर हमें 0 चाहिए, ये हमारा प्रॉब्लम है। ओके, अब हमारा जो क्वेश्चन जो अगली स्लाइड पे अपन करेंगे डिस्कस अगले, उसमें हमें यहाँ से स्टार्ट लेना है। जो हमारा ये लाइन है ना जो नीचे अपन ने निकाला है, इससे हम कुछ काम करना है, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अपन लोग। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ पे 401, फिर यहाँ पर ये लिखा हुआ था इधर, उसके बाद इधर था हमारा 10010B, इसके बाद था 1100C। इसको हमें डिवाइड करना बाय 7 और रिमाइंडर 0 आना चाहिए, फाइनली 0 आना चाहिए, है ना। अब इसको देखो कैसे करना है, थोड़ा ध्यान से समझिए आप लोग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 1001 को, ओ सॉरी 1,01,000 को 7 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे यहाँ रिमाइंडर क्या आता है। यहाँ पर आप डिवाइड करके चेक करोगे रिमाइंडर क्या आता है, ये काम आप लोग करिए जरा। ठीक है, तो ठीक है मैं करके दिखा देता हूँ, बट आपको ये काम खुद से करना चाहिए। तो आप एक पॉज कर लीजिए और इसको पहले सॉल्व करिए। ठीक है, अब देखो 7 से डिवाइड कर रहे हैं, 7 वन जा 7 हो गया, इधर 3 आ गया, फिर ये 0 नीचे आएगा, 7 4 जा 28 होता है, 28 होता है, 2 बच गया, फिर अगला 0 आएगा। अब ये वाला 0 आया था, अब ये वाला 0 आएगा इधर, इधर। ठीक है, 0 आ गया। अब 7 2 जा करेंगे 14, रिमाइंडर कितना बचेगा 6। अब इस 0 का नंबर है नीचे आने का। अब 7 8 जा करेंगे अपन लोग, 7 8 जा कितना होता है, बोलोगे 56 होता है सर। हमें क्या बचा 4। अब इस 1 को ले लो नीचे। अब 7 6 जा करोगे, 7 5 जा करोगे 40 हो जाएगा 35। यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच रहा है 6 बच रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, जब आप इस नंबर को 7 से डिवाइड करते हो रिमाइंडर क्या आता है, टोटल क्या आता है यहाँ पे 6 आता है। When you divide this number by 7, you will get the remainder 6. You will get the remainder 6. ठीक है, सिमिलर वे में अपन क्या करेंगे, इसको ट्राई करेंगे। अब जैसे इसमें क्या करो आप, अगर आप ध्यान से देखो, आप इसको पढ़िएगा, ऐसे देखो, जो नंबर होता है ना ये वाला, ये हमारा अगर 11 से डिवाइड करें तो 11 इंटू 91 आएगा ये। ठीक है, 11 इंटू 91 जो रहता है वो होता है 1001। अब इसमें जैसे 91 आ गया, 91 क्या होता है 13 इंटू 7, है ना। ये अपन ने ऐसा क्यों किया, ताकि हमें इतना लंबा डिवीजन ना करना पड़े। यहाँ क्या देखा कि ये जो नंबर है हमारा, ये मल्टीपल ऑफ 7 निकल गया। क्या निकल गया, ये मल्टीपल ऑफ 7 आ गया। मल्टीपल ऑफ 7 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ 0 आएगा। कितना रिमाइंडर आएगा, यस रिमाइंडर सर 0 आएगा। ओके, अब बचा हमारा 1100। अब जैसे हम 1100 को डिवाइड करते हैं, 1100 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो पहले 7 1 जा 7 हो गया, 4 आ गया, 0, 7 5 जा 35, 5 रिमाइंडर, फिर ये 0 उतरेगा एक और लास्ट 0, 7 कितना 7 जा 49। ओके, यहाँ रिमाइंडर आ रहा 1। यहाँ क्या नोटिस करा, 1100 when divided by 7 gives the remainder 1। तो ये हमें यहाँ पर क्या रिमाइंडर आएगा, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आएगा 1 आएगा। गॉट इट। अभी हमने क्यों ये जो काम किया, इसका क्या करेंगे हम, इन प्लेसेस को इन रिमाइंडर से रिप्लेस कर देंगे अपन लोग। ठीक है ना, तो कॉन्ग्रुएंसी लगा दी, नंबर में जो कॉन्ग्रुएंसी वो लगा दी।
हम इसको डिवाइड करें, इस नंबर को, लाइन को 7 से डिवाइड करें, या हम इनकी जगह जो रिमाइंडर फाइंड आउट करें उनको यहाँ पे लिख देंगे, उनको भी लेंगे तो वी विल गेट द सेम रिजल्ट। तो है ना, इसे कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं नंबर्स के अंदर। तो हम यहाँ क्या करने वाले, जैसे 1,01,000 की जगह क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, और इसकी जगह क्या लिखेंगे, 10,001 की 10 की जगह हम लोग 0 लिखेंगे, और 1100 की जगह क्या लिखने वाले, जल्दी बताओ। 1100 की जगह हम लोग 1 लिखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं अगली स्लाइड पर। तो यहाँ पर हो गया हमारा 1 इंटू ए, फिर कितना आ गया इधर, 0 इंटू बी, क्योंकि 0 रिमाइंडर आया था। फिर तीसरा क्या हुआ हमारा, बताओ जल्दी से। नहीं सर, ये गलत हो गया, यहाँ पे हमारा 1 था, ठीक है। नहीं, यहाँ 6 था, पहली जगह क्या था, 6 था, मैंने गलत नोट डाउन कर लिया है। तो पहली जगह क्या दिख नहीं रहा ना, तो इसलिए मैं भूल गया। तो यहाँ पे 6 से आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, 1 0 भी हो गया, यहाँ पे 1 सी हो गया। ओके, अब यहाँ पे अपन को क्या मिलना है, अपन ने क्या करा, लेफ्ट हैंड साइड को रिप्लेस करा है, कॉन्ग्रुएंसी है, जो पहले लिखा था उसी जगह पर ये टर्म लिख दिया। रिमाइंडर तो अभी भी वही रहेगा जो पहले था, रिमाइंडर हमें चाहिए भी 0 ही। क्यों, क्योंकि हमें बोला गया कि आपको ऐसे ना एबीसी मतलब एबीसी के पेयर बताते हैं, जिससे कि वो 6 डिजिट नंबर है एबीसी सीबीए, वो क्या रहे हमारा 6 7 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो अब हमारे फाइनली क्या बन गया, तो आप बोलोगे सर ये तो बन गया हमारा 6a प्लस c एंड रिमाइंडर इज 0 व्हेन डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पे मॉड लिखना अपन को, व्हेन डिवाइडेड बाय 7। यहाँ पे मॉड आएगा, मॉडुला आएगा, ये 7 आ गया, समझ में आ गया। अभी हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम जैसे मान लो, मतलब 6 को, अगर c को हम 7 से डिवाइड करें तो कैसे आना चाहिए, वो -6a की जैसे आना चाहिए, उसको सेटिस्फाई करना जरूरी, मतलब इस c की वैल्यू -6a के बराबर आ गई, तो इसका मतलब जो है हमारा फाइनल रिमाइंडर 0 ही आएगा। तो हमें फिर c कैसा होना चाहिए, c टाइप का होना चाहिए। अगर हम c को 7 से डिवाइड करें, इफ यू डिवाइड c बाय 7, देन आपके पास जो, इफ यू डिवाइड c बाय 7, देन आपके पास ये रिमाइंडर आना चाहिए। इफ यू c को डिवाइड करते हो 7 से, तो वो -6a के इक्विवेलेंट होना चाहिए। गॉट इट, यहाँ तक समझ में आ गया। अब अपन देखो यहाँ क्या करने वाले हैं, जैसे ये -6 लिखा है, -6 है ना लिखा है, अगर हम इसमें क्या करें, अपना डिवाइजर ऐड कर दें, तो क्या बन गया, ये 1 बन गया। इसको हम बोल देंगे, हमने क्या करा, जो हमारा नेगेटिव रिमाइंडर था उसमें अपन ने डिवाइजर ऐड कर दिया, तो क्या बन गया हमारा, ये पॉजिटिव रिमाइंडर बन गया। तो हम इस प्रॉपर्टी को यूज कर, हम क्या कर रहे हैं इधर, हमने व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एडिंग डिवाइजर इनटू द नेगेटिव रिमाइंडर, इट विल बी अ पॉजिटिव रिमाइंडर। हम इस 1 को यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर ये मतलब पूरा टर्म चेंज हो जाएगा, ये -6 जो लिखा है ना पूरा चेंज हो जाएगा। तो अब ये क्या बनेगा, देखो जरा ध्यान से, ध्यान से, ये हो जाएगा हमारा c इक्वल टू कितना, a, मतलब c जो when c डिवाइडेड बाय a, योर रिमाइंडर when c divided by 7, the remainder will be a only। तो हमारा ये रिमाइंडर आने वाला है, समझ आ गया यहाँ तक, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से कुछ कंक्लूजन सीखना है, अब हमारा यहाँ से कुछ कंक्लूजन सीखना है, इससे हमें c और a के बीच में रिलेशन मालूम पड़ेगा। क्या मालूम पड़ेगा यहाँ से, ये हमें क्या देगा, ये हमें रिलेशन देगा, रिलेशन बिटवीन a एंड c, ठीक है। तो क्या हो सकता है, इसका मतलब सी ए भी हो सकता है, या फिर ए से 7 कम हो सकता है, या ए से 7 ज़्यादा हो सकता है ना। या दो 7 इसलिए नहीं ऐड कर रहे हैं क्योंकि उस केस में क्या हो जाएगा, सी एक डिजिट है, तो डिजिट बनाना भी जरूरी है ना। आप बोलोगे सर ए प्लस 14 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है, नहीं लेना, क्यों नहीं लेना, क्योंकि उस केस के अंदर जो हमारा सी रहेगा वो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा, जबकि सी तो डिजिट है अपने आप में, तो डिजिट है तो डिजिट क्या लेना है अपने को, हमको यहाँ पर नंबर में जो नंबर था हमारा ए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जो हमारा सी है वो क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, मतलब सी की 10 डिफरेंट वैल्यूज हो सकते हैं, पर हम लेंगे कौन सी वो तो हमें डिसाइड करना बाकी, दैट इज ऑलरेडी लेफ्ट, वो पार्ट हमें अभी डिसाइड करना है। तो वो पार्ट कैसे डिसाइड करेंगे जरा समझते हैं उसको, ठीक है।
तो यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए हो तो लिख दीजिए कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया। 50 मिनट तक का पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर हमें जैसे हम a+7 लिखा तो हम इसकी जरूरत नहीं, हमें ओनली इससे भी काम चला सकते हैं, इससे भी काम चल जाएगा, नहीं तो आप a+7 लेके भी काम चला सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए टेबल कैसे बनानी है, क्या टेबल फॉर्म करनी है अपन को। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि हमें a की वैल्यूज है, a की वैल्यू अगर अपन 1 लेते हैं, देखो जैसे अपना c था, ये हमारा जो है वो a हो सकता है, या फिर जैसे मान लो a-7 हो सकता है। अब हमने जैसे a को 1 लिया है ना, आप a+7 कोई भी ले लो, किसी से भी काम चला सकते हो, बस इतना ध्यान रखना कि जो c रहेगा वो c जो है वो हमारा 0 से लेके 9 के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। अब हमने जैसे a को 1 लिखा, अब अगर आप a को 1 लेते हो, यहाँ 1 लिखोगे, यहाँ तो 1-7 हो रहा है, यूजलेस है, हमारे लिए नेगेटिव आ रहा है। 1+7 कितना बन रहा है, 8 बन रहा है। यहाँ पे कितने पेयर मिल रहे हैं अपन को, 2, मतलब a अगर 1 है तो c 1 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। तो हमें a अगर 1 है तो हमारे पास अगर a 1 हो गया तो c को हम 1 भी ले सकते हैं, और a 1 है तो c को हम लोग 8 भी ले सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया, 2 पेयर हो गए यहाँ पे। फिर अपन ने क्या करा, इसको 2 लिख के देखा, 2 लिखा तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे 2-7 हो गया, नेगेटिव हो गया, छोड़ दिया। फिर यहाँ क्या करा, 2+7 करके देखा, कितना हो गया, 9 हो सकता है। मतलब अगर ये 2 है तो ये 2 भी हो सकता है ना, ये 2 हो सकता है। ऐसे यहाँ पे देख रहे हैं अपन, c की वैल्यू यहाँ पे 1 थी, फिर यहाँ 2 भी हो गई, 2 भी हो सकता है, ये हमारा 9 भी हो सकता है। तो आप ये क्या देख रहे हो, 2 पेयर मिल गए इसमें भी, अगेन 2 पेयर। अब 3 आया, 3 इधर लिख लिया। अब तुमने यहाँ पे क्या करा, 3-7 लिखा या 3+4 लिखा, दोनों हमारे काम के नहीं। क्यों, क्योंकि एक तो 3-7 नेगेटिव बनेगा, दूसरा हमारा 3+7 जो है, हमारा जो 3+7 जो है वो 10 बन जाएगा, तो भी हमारे काम का नहीं है ना। तो इसमें बात 3 जरूर पॉसिबल है, तो 3 के केस में 3 होना चाहिए। तो ऐसे ही करके अपन ने 3 के केस में 3 बना ले लिया, 4 के केस में 4 ले लिया, 5 के केस में 5 ले लिया, 6 के केस में 6 ले लिया। तो यहाँ पे हमारे पास कितने पेयर बने, वी हैव ओनली, हमारे पास यहाँ पे ओनली कितने पेयर है, हमारे पास यहाँ पे एक एक ही पेयर आ रहे हैं, सब में एक एक पेयर आ रहे हैं, इससे ज़्यादा आ ही नहीं रहे, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ गया, 7 आ गया। अब जैसे 7 आया तो क्या हुआ, 7 है, 7 अगर सी हमारा A7 होता है तो C7 भी हो सकता है, और 7-7 0 भी हो सकता है ना। ये तो पॉसिबल है, 7+7 40 नहीं हो सकता है, बट ये तो पॉसिबल है ना, ये दोनों तो पॉसिबल है। इसका मतलब अपने पास 7 के साथ 0 भी पॉसिबल है, 7 के साथ 7 भी पॉसिबल है। सिमिलर वे में अपन ने इसके 2 केस हो गए, इसके फिर 8 और 1 हो गए, इसके भी 2 केस हो गए, इसमें भी 2 केस हो गए। अब इन सबको ऐड कर दिया अपन ने, जब इन सबको ऐड करोगे तो टोटल नंबर ऑफ पेयर कितने बन रहे हैं हमारे, AOC के टोटल पेयर हमारे बन रहे हैं 70। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पेयर ऑफ A एंड C, नंबर ऑफ पेयर ऑफ A एंड C जो है वो कितने आ रहे हैं हमारे, 14 आ रहे हैं, ठीक है। और ये तो A फिक्स होगा, ये 14 ही पेयर रहेंगे। और B के कितने पेयर थे हमारे पास, अच्छा B क्या हमारे लिए, B का तो यहाँ पे कोई मतलब ही, B के साथ हमने क्या देखा, जो B का मल्टी आया था यहाँ पे, हमने B का जो देखा था यहाँ पर, एक मिनट रुकिए, यहाँ देखा था। तो B के केस में क्या आया था, ये वाला पार्ट, B का जो मल्टीप्लायर था वो ऑलरेडी क्या था हमारा, 7 का मल्टीपल था। इसका मतलब हम B की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, अगर मल्टीप्लायर ऑफ 7 नहीं होता तो फिर भी हमें चूज करना पड़ता, ठीक है। यहाँ पर हमारे इसका मतलब क्या हो गया, हम B कैन बी हम 1 ले सकते हैं, जब भी हमें ऑड बोला था स्टार्टिंग में क्वेश्चन में आपने पढ़ा था, तो B 1 3 5 7 9, तो B के हमारे पास कितने केस हो गए, 5 केस हो गए, B के 5 केस हो गए, 5 केस हो गए, और हमारे पास AOC के कितने केस हो गए, 14 केस हो गए। अब हमसे बोला जाएगा हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, मतलब ABCCBA कितने बन सकते हैं, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। तब आपको क्या करना है, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको ओनली इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई, हाउ मेनी सच नंबर आर देयर, हाउ मेनी सच नंबर आर देयर, मतलब आपको ये 5 और 14 जो है इसको मल्टीप्लाई कर दो, you will get total 70 numbers are there. So this will be your answer. How many numbers are there? There are 70 numbers. Okay. Thank you.